नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरा आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के विषय में हम क्या समझते हैं? ग्रुप डिस्कशन अक्सर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के टाइम पे होता है या ऑफ कैंपस इंटरव्यूज के टाइम पे होता है, जहां पे स्टूडेंट्स की एबिलिटी चेक की जाती है कि वो बोल पाते हैं कि नहीं। आमतौर पे हमारा परसेप्शन यही रहता है कि ग्रुप डिस्कशन किसी तरह का एक टेस्ट है जिसे हमें क्वालिफाई करना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरी कर सकें, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स पा सकें। पर असलियत कुछ और है। ये टेस्टिंग क्राइटेरिया तो है ही, पर बेसिकली ये एक पैटर्न है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि हर रोज होना ही होना है। ग्रुप डिस्कशन मतलब कुछ लोग किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेके आपस में डिस्कशन करते हैं। वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली कोई समस्या हो सकती है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कोई समस्या फेस कर रही हो और उसका समाधान निकालने के लिए एक ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया हो जिसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली हो और उसकी प्लानिंग कैसे करनी है ये चर्चा करने के लिए ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन किसी सीवियर फाइनेंशियल लॉस को फेस कर रही हो और उसे कैसे दूर करना है, इस संदर्भ में ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया हो। तो देवियों सज्जनों, बेसिकली ग्रुप डिस्कशन एक डेली बेस एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि होती ही होती है। एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, काम करते वक्त कई तरह की समस्याएं महसूस करते हैं, कई तरह के आइडियाज अपने मैनेजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस में हेल्प कर सके। तो इन सारी डिस्कशंस को लेके ही ग्रुप डिस्कशंस होता है। अब हायरिंग के केस में अगर लीजिए तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए किसी कॉलेज में आती है या बच्चे ऑफ कैंपस इंटरव्यू देने कहीं जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन का एक क्राइटेरिया रखा जाता है हायरिंग का। एक ग्रुप डिस्कशन टेस्ट आपका होता ही होता है। अब वो ग्रुप डिस्कशन टेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि एम्प्लॉय एक बार हमारे कंपनी में आ जाएगा तो उसके बाद उसे अपने कंपनी के प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे और ग्रुप डिस्कशंस करना, आपस में बातचीत करना, ऑर्गेनाइजेशंस की समस्याओं के ऊपर चर्चा करना, ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है इस विषय में चर्चा करना, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डेली एक्टिविटीज हैं। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो नया एम्प्लॉय हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है क्या इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये एक ग्रुप के अंदर बैठ के इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर सके, क्या इसके अंदर ये एबिलिटी है कि 10 लोगों के सामने ये कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज को शेयर कर सके और दूसरों के आइडियाज को भी एक्सेप्ट कर सके। एम्प्लॉय के अंदर ये कैपेबिलिटी चेक करने के लिए ही ग्रुप डिस्कशन रखा जाता है। तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है हायरिंग का, ये एक डेली बेसिस पे होने वाली एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब हायरिंग के मोड में अगर देखा जाए तो किस तरह से ये पैटर्न फॉलो होता है। जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करने आए हैं उन्हें एक सेमिनार हॉल में बिठा दिया जाता है और सेंटर में एचआर बैठ जाता है। एक सर्कुलर टेबल होता है या ओवल शेप टेबल होता है जहां पे सीट्स लगी रहती हैं। उन सीट्स के ऊपर पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स को बिठा दिया जाता है। सेंटर वाली सीट पे कंपनी का एचआर होता है। अब इन टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है, एचआर टॉपिक ऑफ द ग्रुप डिस्कशन डिस्क्लोज करता है कि किस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, किस विषय के ऊपर जीडी होगा, ये टॉपिक एचआर बताता है। और टॉपिक बताने के बाद उस टॉपिक के विषय में पहले खुद कुछ शब्द कहता है ताकि पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स को समझ में आ जाए कि इस टॉपिक के ऊपर क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उसके बाद धीरे धीरे सभी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स बोलना शुरू करते हैं और इस प्रकार ग्रुप डिस्कशन आगे प्रोसीड होता है। ग्रुप डिस्कशन जब खत्म हो जाता है तो एंड में एक कंक्लूजन दिया जाता है। कंक्लूजन कोई भी दे सकता है, या तो पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स में से कोई कंक्लूजन दे देता है या फिर ग्रुप लीडर खुद एक कंक्लूजन दे देता है और ग्रुप डिस्कशन को एंड कर देता है। अब ग्रुप डिस्कशन टेस्ट में सक्सेसफुली क्वालिफाई करने का तरीका क्या है? पहली चीज ये कि अगर आपके पास दिए गए टॉपिक के बारे में पहले से नॉलेज है तो आप उसके विषय में पहले बोल सकते हैं। जैसे कि एचआर ने डिस्क्लोज किया कि चलो ये टॉपिक है, इसके ऊपर जीडी करेंगे, एचआर ने कुछ शब्द बोले, उसके बाद कहा कि बाकी पार्टिसिपेटिंग मेंबर सब बोलना शुरू करें। तो यदि आपको पहले से उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको पहले से उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो बेहतर है कि पहले आप बाकी पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स को सुन लें और फिर अपने आइडियाज माइंड में बनाएं और फिर बोलें। ग्रुप डिस्कशन में सबसे जरूरी बात यह है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि सारे आइडियाज हमारे माइंड में एक साथ नहीं रह सकते।
हो सकता है बाकी पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया शेयर कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं खुद बोलने में। तो उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। जीडीज में टॉपिक्स अचानक दिए जाते हैं और अचानक दिए गए टॉपिक्स के बारे में हमें पहले से तो जानकारी रहती नहीं। हो सकता है हम उन टॉपिक्स के बारे में पहले से जानते हो तो बोल देंगे, लेकिन यदि हम उन टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते तो हम बोल नहीं पाएंगे। हो सकता है शुरुआती दौर में ही हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि हम बोल पाए। तो बेहतर है कि बाकी लोगों को पहले सुन लिया जाए और जो वो कह रहे हैं उसके अनुसार कॉपी में पॉइंट्स नोट कर लिए जाए और फिर उन पॉइंट्स के आधार पर बोला जाए। अब क्या होता है, एक और खास चीज कि जब कोई व्यक्ति ग्रुप डिस्कशन में बोल रहा हो तब बाकी लोगों को उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब ग्रुप डिस्कशन के अंदर आइडियाज शेयर होते हैं तो हो सकता है आपके आइडियाज दूसरे के साथ मैच न करते हो या दूसरा आदमी आपके आइडियाज को एक्सेप्ट न कर पा रहा हो। ऐसी केसेस में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना आए, आपस में झगड़ा न हो, इसलिए पहले आप ध्यान से दूसरे व्यक्ति के विचारों को सुन लें, भले ही उसके विचार आपसे न मिलते। और यदि आप उसको काउंटर भी करना चाहते हैं तो आप पोलाइटली करेंगे। आप ऐसा कहेंगे कि श्रीमान, मैडम, मैं आपके आइडियाज से, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपके आइडियाज से सहमत नहीं हूं। इस विषय में मेरे विचार कुछ और हैं, मैं अपने विचार रखता हूं। इस प्रकार पोलाइटली आप कह सकते हैं कि सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर आइडियाज और आई एम नॉट confirming with your ideas. I have some different opinion about this topic. So this is my point of view. ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन सामने वालों को एकदम ओपनली और रूडली मना नहीं करनी है। No, this idea is wrong. Whatever you are speaking, it is wrong. It is not correct. आप किसी दूसरे व्यक्ति को यह नहीं बोल सकते कि आप करेक्ट नहीं हो, और वो भी एक गलत व्यवहार दिखा के नहीं बोल सकते कि आप गलत बोल रहे हैं। आपको उन्हें गलत बोलना भी है तो पोलाइटली बोलना है। ग्रुप डिस्कशन का पर्पस यह है कि एक टॉपिक दिया गया है और उसके बारे में हर पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट को अपनी राय रखनी है, अपनी ओपिनियन रखनी है। उसी के आधार के ऊपर जो एचआर वहां बैठा हुआ है वो चेक करता है कि इस दिए गए टॉपिक के विषय में पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स को कितनी नॉलेज है, जो आइडियाज ये शेयर कर रहे हैं क्या ये टॉपिक से रिलेवेंट है या इररिलेवेंट कुछ भी बोल रहे हैं। इसी क्राइटेरिया के ऊपर वो आपको मार्क्स देता है और फाइनल स्कोर आप लोगों को बताता है कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने नहीं सिलेक्ट हुए। तो पहली चीज ये कि जो भी आप बोले, अगर आप पहले शुरुआत करने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरों को सुन लीजिए फिर आप शुरुआत कीजिए, आपके पास आइडिया आ जाए। जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो आप उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरे व्यक्ति के साथ आप रूडली बात नहीं करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप पोलाइटली ही आगे रखेंगे, आप रूडली बिहेव नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स हैं जीडी में रिजेक्शन के, जिसके अंदर से पहला पॉइंट ही है कि क्या आप रिलेवेंट आइडिया शेयर कर रहे हो या नहीं। दूसरा पॉइंट यह है कि क्या आप दूसरे व्यक्तियों के साथ पोलाइट बिहेवियर रखे हो या नहीं। तीसरा पॉइंट यह है कि आप दूसरों के साथ इंटरफेयर कर रहे हो या नहीं जब वो बोल रहे हैं तो। और चौथा क्राइटेरिया, जो कि बहुत कॉमन क्राइटेरिया है, ये कहने की बात नहीं है कि चाहे ग्रुप डिस्कशन हो चाहे फेस टू फेस राउंड हो, आपको प्रोफेशनल ड्रेसअप रखना है। प्रोफेशनल ड्रेसअप रखना है बिकॉज आपका जो प्रोफेशनल ड्रेसअप है वही आपकी पहली आइडेंटिटी है। एचआर जब आपको देखेगा कॉन्फ्रेंस रूम में और आपने अनप्रोफेशनल यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो पहले से ही वो मन बना लेगा कि इस व्यक्ति को तो मैं अपनी कंपनी में नहीं लूंगा, इसका ड्रेसअप अच्छा नहीं है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, और ग्रुप डिस्कशन जब चल रहा हो तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब ग्रुप डिस्कशन का अगर हमें एंड करना है तो एंड कोई भी कर सकता है। टॉपिक चल रहा है, टॉपिक से रिलेटेड सभी लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। अब टॉपिक का कंक्लूजन या तो पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट दे सकता है या फिर ग्रुप लीडर जो कि एचआर बैठा हुआ है वो खुद भी दे सकता है। कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे या जॉब प्लेसमेंट के टाइम पे ऑफ कैंपस में भी एक समय होता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम तक ग्रुप डिस्कशन चलेगा। जब वो टाइम क्रॉस होने लग जाता है तो एचआर पहले ही आपको नोटिफाई कर देता है कि अब इसको खत्म किया जाए, और या तो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स में से कोई कंक्लूजन दे दे या फिर मैं स्वयं कोई कंक्लूजन देता हूं। तो ग्रुप डिस्कशन का कंक्लूजन देना दोनों पक्ष दे सकता है, या तो एचआर दे दे या फिर पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट से दे, कोई भी दे सकता है। यह बात एचआर आपको उस समय पे बता देता है। और कंक्लूजन देने के बाद एचआर आप लोगों की मार्किंग करता है, जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसको कम मार्क्स मिलते हैं उसका रिजेक्शन हो जाता है।
तो ये क्राइटेरिया है ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का। पर जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं वो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं, जिनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, वरना आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं दोबारा बता रहा हूं, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि आपको दिए गए टॉपिक के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है तो आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पहले दूसरे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स को सुनिए। कॉपी और पेन हमेशा अपने पास रखिए ताकि दूसरों के आइडियाज सुन के आपके माइंड में आइडियाज आए, आप उन्हें नोट डाउन करें और आप बोल सकें। ग्रुप डिस्कशन जब आगे बढ़ता रहता है तो कई टॉपिक्स लोग डिस्कस करते हैं। अब आप कितना देर तक उस ग्रुप डिस्कशन में रह पाएंगे ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कितने न्यू आइडियाज जनरेट हो रहे हैं। और उसका क्राइटेरिया ये है कि सबको सुनते रहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अगली बात इंपॉर्टेंट जो ये है कि आप किसी को इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसे इंटरफेयर करके उसकी बात काट के अपनी बात नहीं कहेंगे, पहले उसको पूरा सुनेंगे, उसके बाद अपनी बात कहेंगे। एक और खास चीज कि अगर दूसरे व्यक्ति के आइडियाज आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप ओपनली उनसे रूडली बिहेव नहीं करेंगे। आप पोलाइटली कहेंगे कि मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपके आइडियाज अपने आइडिया से मैचिंग नहीं लगते। आप ये नहीं कहेंगे कि आपके आइडियाज बिल्कुल गलत हैं। You will not say that whatever you are speaking on the given topic, it is absolutely wrong. You will say that, I'm sorry to say this, but my opinion is different about this particular topic. दूसरे को डायरेक्टली रूड नहीं होना है, वरना ये एक रिजेक्शन का पॉइंट हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, जब ग्रुप डिस्कशन एंड होने वाला हो तो या तो ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स एंड कर सकते हैं या फिर जो एचआर बैठा हुआ है वो एंड कर सकता है, जिसे कहते हैं कंक्लूजन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। तो कंक्लूजन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स में से भी कोई दे सकता है और न हो तो एचआर खुद भी दे सकता है। उसके बाद एचआर मार्किंग करता है, इवैल्यूएशन करता है और उस इवैल्यूएशन के हिसाब से जिन लोगों को अच्छे नंबर मिले रहते हैं उन्हें हायर कर लिया जाता है और बाकी लोगों को रिजेक्ट कर लिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और जैसा कि मैंने बताया ये सिर्फ एक हायरिंग क्राइटेरिया नहीं है। आप एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे जब आप कंपनी के एम्प्लॉय एक्चुअली बन जाएंगे। देयरफॉर ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं प्लीज उन्हें फॉलो कीजिए। आप डेफिनेटली ग्रुप डिस्कशन में सक्सेसफुल ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपको उसकी सूचना मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।